दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बेहद असरदार, बिल्कुल आसान, बिना किसी टेंशन, बिना किसी भारी मेहनत और बिना किसी बड़ी तैयारी के कुछ ही मिनटों में घर पर बनने वाला एक ऐसा घरेलू तरीका समझाने जा रहा हूं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए किसी बड़ी नेमत, किसी प्राकृतिक राहत और किसी गहरी शांति देने वाले उपचार से कम नहीं है, जो कई महीनों से या कई सालों से अपनी हड्डियों में लगातार चल रहे दर्द या अपने जोड़ों में उठने वाले हल्के, मध्यम और तेज तीनों तरह के दर्द से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हर दिन इस तकलीफ से लड़ते लड़ते थकान महसूस करने लगे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ इस तरह की तकलीफों से जुड़ी कई अहम बातें, कई जरूरी जानकारी और कई देसी घरेलू तरीके शेयर किए हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वह बाकी पहले बताए गए सारे तरीकों से और ज्यादा आसान है और ज्यादा जल्दी तैयार होने वाला है और बिना किसी खास झंझट या कठिन काम के तुरंत बनकर तैयार हो जाने वाला है। सबसे खास और दिल को तसल्ली देने वाली बात यह है कि इसे बनाने में आपको न तो कोई मुश्किल स्टेप उठाना पड़ता है और न ही कोई भारी चीज या कोई दुर्लभ सामग्री ढूंढनी पड़ती है। चाहें तो आप इसे रोज भी उसी आराम और सुकून के साथ बना सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की जटिलता, उलझन या किसी भी प्रकार का भारी काम शामिल नहीं है। पूरे घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ दो बेहद आसान, आम और लगभग हर घर में रखी जाने वाली चीजों की ही जरूरत पड़ती है, और इन दोनों को मिलाने में ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही कोई झंझट सामने आता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बेहद जरूरी, अहम और बहुत ध्यान से समझने वाली बात बिल्कुल साफ, बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से पहले ही बता देना चाहता हूं, ताकि जब आप इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करना शुरू करें तो आपकी समझ बिल्कुल साफ रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे और आप इस उपाय का पूरा फायदा अपने शरीर के लिए आराम से उठा सकें। अगर आपके कंधों में हर वक्त कोई भारीपन जैसा महसूस होता रहता है, या आप थोड़ी सी मेहनत करने पर ही तुरंत थकान, ढीलापन या कमजोरी महसूस करने लगते हैं, अगर चलते समय आपके घुटनों के जोड़ में गर्माहट, हल्की जलन या भीतर चुभन जैसा एहसास बार बार आता है, अगर आपके हाथों या पैरों के जोड़ अक्सर अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं या उनमें खिंचाव जैसा तनाव लगातार बना रहता है, अगर आपकी मांसपेशियों में बार बार जकड़न, खिंचाव या भीतर से उठने वाला हल्का दर्द महसूस होता है, या रोजमर्रा की मामूली गतिविधियां करते समय आपका शरीर ढीला, भारी और सुस्त सा रहने लगता है, तो दोस्तों, ये जो तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यह आपके लिए सच में किसी वरदान, किसी चमत्कार और किसी प्राकृतिक हेल्थ ट्रीटमेंट से कम नहीं है। अब जरा बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, हमारे शरीर में जहां भी दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वहां एक प्राकृतिक जोड़ अपने आप बन जाता है। इस जोड़ के बीच में एक बहुत कोमल, नरम, लचीला, लोचदार और थोड़ा स्पंज जैसा लेयर होता है, जिसे आम भाषा में लोग गद्दी कहते हैं और मेडिकल भाषा में डॉक्टर इसे कार्टिलेज बोलते हैं। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को रगड़, दबाव और घर्षण से बचाता है और हमें आराम से चलने, मुड़ने, बैठने, खड़े होने और शरीर को मोड़कर काम करने की ताकत देता है। लेकिन जब यही कार्टिलेज धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है, पतला होता जाता है या घिसते घिसते लगभग खत्म जैसा होने लगता है, तब दोनों हड्डियां आपस में सीधे तरीके से टकराने लगती हैं और वहीं से दर्द, सूजन, जलन, आवाजें आने, जकड़न बनने और चलने फिरने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को घुटनों में चुभन वाला दर्द महसूस होने लगता है, जोड़ों में हल्की या ज्यादा सूजन आ सकती है, कंधे कठोर हो जाते हैं और बिल्कुल सामान्य चलना फिरना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। आपने अपने आसपास कई लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब उनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, उनका हाथ ठीक से मुट्ठी नहीं बन पाता, उनके पैरों में थोड़ा सा मुड़ने भर से तेज दर्द उठ जाता है, या जैसे ही वे थोड़ा तेज कदम बढ़ाते हैं, उनके पैरों में खिंचाव, भारीपन और चुभन जैसा दर्द तुरंत शुरू हो जाता है। ये सारी बातें इस बात का साफ इशारा और मजबूत संकेत देती हैं कि उनके जोड़ की प्राकृतिक गद्दी यानी कार्टिलेज बहुत ज्यादा घिस चुका है या काफी पतला हो चुका है। अब जो घरेलू तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें एक खास गुण होता है कि यह शरीर के कार्टिलेज को दोबारा मजबूत, लचीला
और सहन शक्ति वाला बनाने में मदद करता है और साथ ही हड्डियों में दोबारा से शक्ति, सपोर्ट और स्थिरता बढ़ाने में भी सहायता देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सिर्फ 2 साधारण और लगभग हर घर में मिल जाने वाली सामग्री की जरूरत होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा खास है और ध्यान से समझने वाला है। इसीलिए मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि इस पूरी जानकारी को बहुत आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के और पूरा ध्यान लगाकर सुनिए और समझिए। सबसे पहले आपको एक बिल्कुल साफ, चमकदार और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल लेनी है। ध्यान रखिए कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। हमेशा सिर्फ कांच की बोतल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के बॉक्स में रखा हुआ तेल जल्द ही खराब होने लगता है और उसका असर भी काफी कम हो जाता है। इसके उलट कांच की बोतल तेल के प्राकृतिक गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित, स्थिर और शुद्ध बनाए रखती है। अब अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा हुआ है तो आप चाहें तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे अच्छा, सबसे गहरा और सबसे असरदार नतीजा चाहते हैं तो मेरा साफ और दिल से दिया गया सुझाव यही होगा कि आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। तिल का तेल प्राकृतिक रूप से दर्द कम करने, सूजन शांत करने, नसों और मांसपेशियों को पोषण देने की शक्ति रखता है और आयुर्वेद में इसे सबसे श्रेष्ठ, ताकतवर और बेहद असरदार तेल माना गया है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी यह बात लिखी हुई मिलती है कि तेल नाम की शुरुआत ही तिल से होती है और बाकी सारे तेल उसके बाद आते हैं। यही नहीं, आयुर्वेद की मशहूर, प्राचीन और मान्यता प्राप्त किताब अष्टांग हृदय में भी यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में लिखी गई है कि जो व्यक्ति रोज थोड़ी मात्रा में तिल का तेल लेकर अपने शरीर की हल्की मालिश करता है, उसे उम्र भर घुटनों का दर्द, जोड़ का दर्द और मांसपेशियों की जकड़न से परेशान नहीं होना पड़ता। इसी वजह से मैं आपको पूरे भरोसे और यकीन के साथ ये सलाह देता हूं कि इस घरेलू नुस्खे के लिए तिल का तेल ही सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध और सबसे असरदार रहेगा। अब आपको करना यह है कि उस चमकदार, बिल्कुल साफ, पूरी तरह सूखी और मजबूत कांच की बोतल को तिल के तेल से लगभग आधी मात्रा तक भर लेना है, ताकि उसके भीतर एक उचित खाली स्पेस मौजूद रहे और बोतल को हल्का सा हिलाने पर तेल अंदर आराम से घूम सके और तेल के भीतर हवा के लिए भी थोड़ी जगह बनी रहे, जिससे पूरा मिश्रण एक समान तरीके से अच्छी तरह मिल पाए। अब इस खास और असरदार घरेलू नुस्खे को पूरा करने के लिए जो दूसरी सामग्री हमें चाहिए होती है वह है कपूर, जिसे लगभग हर घर में पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कामों के समय आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और जिसे लोग आजकल केवल पूजा के लिए ही नहीं बल्कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने पर, फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए, छाती की जकड़न को हल्का करने के लिए और शरीर के ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा बेहतर करने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। कपूर में एक प्राकृतिक क्षमता होती है जो फेफड़ों को हल्का, खुला और फ्रेश महसूस कराती है, सांस की रुकावट को कम करती है और शरीर में एक तरह की ताजगी और हल्कापन भर देती है। लेकिन आज हम इस घरेलू उपाय में कपूर को एक बिल्कुल अलग, बेहद खास और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से उपयोग करने वाले हैं, और वह है शरीर के किसी भी हिस्से में मौजूद पुराने, जिद्दी, गहरे और लगातार परेशान करने वाले दर्द को शांत करना और अंदर हल्की गर्मी पैदा करके राहत पहुंचाना। अब आपको करना बस इतना है कि कपूर के 2 बड़े और मोटे टुकड़े लीजिए और किसी भारी चीज जैसे ओखली, मूसल, लोहे के मुसल या किसी मजबूत पत्थर की सहायता से उन्हें धीरे धीरे कूटकर इतना ज्यादा बारीक, नरम और महीन बना दीजिए कि वह लगभग पाउडर जैसा चूर्ण बन जाए, जिसे तेल में घुलने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इसके बाद उसी बारीक, मुलायम और सुगंधित कपूर के चूर्ण को उसी कांच की बोतल के अंदर डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल आधी मात्रा में भरा हुआ है, ताकि दोनों चीजें आपस में घुलना शुरू कर दें और एक प्रभावी, शक्तिशाली और गर्म प्रकृति वाला मिश्रण बनने की प्रक्रिया सहजता से शुरू हो जाए। अब बोतल का ढक्कन मजबूती से कसकर बंद कर दीजिए और फिर उस बोतल को कुछ सेकंड तक लगातार, समान गति से और थोड़ी तेज रफ्तार में हिलाते रहिए, ताकि कपूर का महीन पाउडर और तिल का तेल एकदम अच्छे तरीके से एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाएं।
और एक ऐसा गर्म प्रभाव वाला असरदार और ताकतवर तेल तैयार हो जाए जो शरीर में मौजूद दर्द को शांत करने में काफी सहायक साबित होता है। अब इस बोतल को तैयार करने के बाद आप इसे लगभग एक पूरा घंटा खुली, गर्म और तेज धूप में रख दीजिए ताकि सूरज की रोशनी इसकी ताकत, गर्मी और असर को कई गुना बढ़ा दे और तेल के भीतर मौजूद प्राकृतिक ऊष्मा और अधिक शक्तिशाली हो जाए। अभी चूंकि गर्मियों का मौसम है और सूरज की किरणें काफी तेज होती हैं, इसलिए यह पूरा प्रोसेस बहुत आसानी और तेजी से पूरा हो जाता है। अगर यही काम सर्दियों में किया जाए तो धूप हल्की होने की वजह से इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन इस मौसम में यह काम बिल्कुल सरल और बिना किसी रुकावट के हो जाता है। जब एक पूरा घंटा बीत जाए और यह मिश्रण धूप की प्राकृतिक गर्मी के कारण अच्छी तरह पक जाए, तब यह तेल पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और इसके असर कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब जब भी आपके घुटनों, कंधों, कमर, पीठ या शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द, हल्की सूजन, जलन, खिंचाव, जकड़न या भारीपन जैसा कुछ महसूस हो, तब आप इस खास तरीके से तैयार किए गए तेल का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और वह यह है कि इस तेल का इस्तेमाल हमेशा दिन के समय ही करना चाहिए। यानी सुबह से लेकर दोपहर तक इसे लगाना ज्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन शाम थोड़ा ढलने के बाद या रात को सोने से पहले इस तेल को शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रात के समय शरीर की प्रकृति का रिएक्शन अलग तरीके से काम करता है और तेल की गर्म प्रकृति शरीर पर उल्टा असर डाल सकती है। अब जब आप इस तेल को लगाने के लिए तैयार हों, तो सबसे पहले अपनी हथेलियों पर इस तेल की थोड़ी मात्रा निकालिए और दोनों हथेलियों को कुछ सेकंड तक हल्के दबाव के साथ रगड़ते रहिए, जब तक हथेलियों में एक गर्म, नरम और आराम पहुंचाने वाली हल्की ऊष्मा पैदा न हो जाए। इसके बाद जहां भी दर्द, खिंचाव, सूजन, अकड़न या जकड़न जैसी दिक्कत महसूस हो रही हो, चाहे वह घुटना हो, कंधा हो, कमर हो, पीठ हो, कलाई हो, एड़ी हो या कोई भी दूसरा जोड़, वहां हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए आराम के साथ मालिश कीजिए। इस तेल की एक खासियत यह भी है कि इसकी गर्म प्रकृति, इसकी सुगंध और इसके प्राकृतिक गुणों की वजह से यह शरीर पर बहुत जल्दी असर दिखाता है और मालिश करते ही शरीर को भीतर से राहत, आराम और हल्कापन महसूस होने लगता है। अब मैं आपको एक और बेहद जरूरी, असरदार और जीवन भर काम आने वाली छोटी सी आदत के बारे में बताना चाहता हूं। आपको इस तेल की बोतल को रोजाना केवल आधे घंटे के लिए तेज धूप में रखना है और फिर उसे वापस घर के अंदर ठंडी, सुरक्षित और छायादार जगह पर रख देना है। ऐसा करने से सूरज की रोशनी का प्रभाव इस तेल के अंदर समा जाता है और इस तेल को एक तरह की प्राकृतिक सन थेरेपी जैसा असर मिलता है, जिससे इसकी गर्मी, इसकी शक्ति और इसका प्रभाव पहले से भी कई गुना अधिक मजबूत हो जाता है और शरीर को राहत बहुत जल्दी मिलती है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर का पुराना, गहरा, जिद्दी और लगातार होने वाला दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप पूरी जिंदगी घुटनों, जोड़ों, कंधों और कमर की समस्याओं से सुरक्षित रहें, तो आपको अपनी डाइट में थोड़ी सी सावधानी और हल्का बदलाव भी अपनाना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनका स्वभाव ठंडा माना जाता है और यह शरीर के अंदर वात दोष को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा आपको राजमा, अरहर की दाल, सफेद चावल, फूलगोभी, आलू और ऐसी ही अन्य चीजें भी बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि यह सब वात बढ़ाने वाली चीजें मानी जाती हैं। जब शरीर के अंदर वात ज्यादा बढ़ता है तो जोड़ सूखने लगते हैं, कार्टिलेज कमजोर होने लगता है और फिर दर्द, जकड़न और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए जितना हो सके इन चीजों से दूरी बनाए रखना बेहतर माना जाता है। अब इसके साथ ही कुछ ऐसे घरेलू और प्राकृतिक तरीके भी मौजूद हैं जो शरीर के भीतर जमा अतिरिक्त वात को बाहर निकालने में काफी मदद करते हैं, जैसे कि मेथी के दाने। आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए और फिर अगली सुबह खाली पेट उन भीगे हुए मेथी के दानों को अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। यह तरीका शरीर के अंदर जमा वायु को बाहर निकालने का सबसे आसान, प्राकृतिक और असरदार उपाय माना जाता है और इससे जोड़ लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं। इसके अलावा एक सरल और आसान योग क्रिया है
जिसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। अगर आप इस आसन को रोजाना 1 या 2 बार करें और केवल 30-30 सेकंड भी करें तो शरीर के अंदर जमा वायु निकलने लगती है और जोड़ दर्द में तेज आराम मिलने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस पूरे घरेलू उपाय में हमने कुल 3 बेहद जरूरी, असरदार और शरीर को राहत देने वाली चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला, तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों का सही तरीके से, आराम से और नियमित रूप से उपयोग करेंगे तो आप अपने शरीर में मौजूद किसी भी तरह के पुराने, जिद्दी, गहरे और लगातार तकलीफ देने वाले दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और एक स्वस्थ, सक्रिय, आरामदायक और दर्द रहित जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं।